अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक। थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है अर्थक्वेक फिजिकल जियोग्राफी। जो भी GCUF से एफिलिएटेड कॉलेजेस या यूनि वगैरह हैं BS इंग्लिश कर रहे हैं, उनमें थर्ड सेमेस्टर का जो फिजिकल जियोग्राफी एक बुक है उसका टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो अर्थक्वेक का बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी, समझाऊंगी भी। इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, तो जब मैं अर्थक्वेक का आपको साथ उर्दू में भी बताऊंगी, इस तरह आप अच्छी तरह प्रेजेंटेशन भी इस पे दे सकते हैं, नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, पेपर के लिए बेस्ट है। देन आप असाइनमेंट भी इस तरह सेम टू सेम तैयार कर सकते हैं। ये मेरी चेकफुल है, ये चेक की हुई है मेरी टीचर ने, और इस पर मुझे अच्छी खासी मेरी तारीफ़ भी हुई थी, प्रेजेस भी हुई थी, बहुत अच्छा मुझे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थक्वेक की डिफाइन। ओके, अर्थक्वेक होता क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, अर्थक्वेक इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू डीफॉर्मेशन ऑफ क्रस्टल रॉक्स विच रिजल्ट इन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये लो। अच्छा सर, हमने पढ़ा था सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये इस तरह छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स की शक्ल में, ठीक है। अब ये जो रॉक्स है ना, ये अर्थ, इन दोनों में एक कुव्वत लगती रहती है, ये ऊपर से नीचे तक ना इन्हें बैंड धकेलते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, ठीक है, जोर लगाते रहते हैं, ये अर्थ को नीचे ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो रोकती है इन पार्टिकल्स को कि वो अर्थ को धकेले ना। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, एक वक्त आता है जब ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जब कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि ये जोर नहीं लगा पाएगी ये अर्थ पर, इन पार्टिकल्स पर, कि अर्थ को ये रोक सकें, ठीक है। तो जब ये सडन उनके ऊपर जोर लगाते हैं, देन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जो कि शेकिंग ऑफ अर्थ का, जिसमें शेकिंग ऑफ अर्थ होती है। जब सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, देन शेकिंग ऑफ अर्थ होगी, और देन अर्थक्वेक जो है वो प्रोड्यूस होगा। आगे ये देखें, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनसाइड अर्थ क्रस्ट आर एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, प्रेशर ऑफ वेट ऑफ ओवरलाइंग फोर्सेस। ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया है, प्रेशर ऑफ वेट, ठीक है, प्रेशर होगा, और दूसरी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, व्हेन प्रेशर इंक्रीज एंड फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट स्टॉप इट, देन इट काज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। जब प्रेशर इंक्रीज होता है रॉक्स का और फ्रिक्शनल फोर्स इन्हें नहीं रोक सकती, देन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। आगे हम देखते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? दिस एनर्जी रिलीज टेक्स द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये जो एनर्जी अर्थक्वेक के जरिए रिलीज होती है वो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। दैट रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ मूवमेंट, जो कि ऑल डायरेक्शन में जब रिलीज ऑफ एनर्जी होती है तो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि ऑल डायरेक्शन में फैल जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल, अगर एक मरीन में अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा, देन वो ऑल डायरेक्शन में सिस्मिक वेव्स पैदा होंगी, और इसके झटके वगैरह इर्द गिर्द के सिटीज़ में भी हम फील होंगे। हमें भी पता चल जाता है कि जी वहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन कम कम हमें भी। दीज पल्सेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। ये जो पल्सेस होती हैं जो ऑल डायरेक्शन में फैल जाती हैं, इन्हें हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। कैन पास थ्रू द एंटायर अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, थ्रू एंटायर अर्थ और पार्ट ऑफ इट, ये सारी अर्थ में जो है वो मूव करती हैं, या फिर अर्थ के एक पार्ट में मूव करती हैं, सारी अर्थ में फैल जाएंगी, जिसका जो मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, इसकी सिस्मिक वेव की वजह से हम भी उसे फील करते हैं। ओके, देन आ गया टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स होती कितनी तरह की हैं? देयर आर टू क्लासेस ऑफ सिस्मिक वेव्स। दो क्लासेस होती हैं सिस्मिक वेव्स की। एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉडी वेव्स क्या होती हैं। इट प्रोड्यूस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये रिलीज ऑफ एनर्जी के जरिए पैदा होती हैं। बॉडी वेव्स ट्रेवल विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ। बॉडी वेव्स बॉडी ऑफ अर्थ के दरमियान ट्रैवल करती हैं। लाइक ये अर्थ है, तो ये बॉडी वेव्स इस तरह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है,
मैंने बनाया ये अर्थ, ठीक है। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं उन्होंने बोला है कि बॉडी वेव्स ट्रैवल विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ, ये बॉडी ऑफ अर्थ है। अब जो सिस्मिक वेव्स है वो इसके अंदर ट्रैवल करेंगी इस तरह। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। दे इंक्लूड पी और प्राइमरी वेव्स। पी प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी वेव्स को हम एस वेव्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं सरफेस वेव्स। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? व्हेन बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स देन सरफेस वेव्स प्रोड्यूस और लॉन्ग वेव्स, ठीक है। जो बॉडी वेव्स हैं ये अर्थ है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जो है जब बॉडी वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो ट्रैवल करेंगी इस तरह, ठीक है। अब जब वेव्स ट्रैवल करेंगी अर्थ के साथ देन सरफेस वेव्स पैदा होंगी। सरफेस वेव्स को हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी वेव्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। ओके, प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? प्राइमरी वेव्स काज द ग्राउंड टू कंप्रेस एंड एक्सपेंड। प्राइमरी वेव्स ही वजह बनती है ग्राउंड को कंप्रेस एंड एक्सपेंड करने के लिए। प्राइमरी वेव्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्राइमरी वेव्स इट प्रोड्यूस वर फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ये वहाँ पर पैदा होती हैं जहाँ पर अर्थक्वेक का फोकस होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पुश वेव्स, इन्हें पुश वेव्स भी बोला जाता है। आगे है सेकेंडरी वेव्स को एस वेव्स भी बोला जाता है। सेकेंडरी वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंडरी वेव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली वर्क करती हैं। दे डू नॉट प्रोपागेट इन सॉलिड मटेरियल, और ये सॉलिड मटेरियल में प्रोपागेट नहीं कर सकती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शेक वेव्स, इन्हें शेक वेव्स भी बोला जाता है। Thus, it may be concluded that liquid material inside the earth stopped their progress. ये कंक्लूड किया गया है कि लिक्विड मटेरियल इनसाइड द अर्थ इसकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर सकता है। अब मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ सेकेंडरी वेव्स एंड पी वेव्स। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ अर्थ, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है, बट यहाँ पे जो है ये लिक्विड है, पानी है। अब जब प्राइमरी वेव्स आएंगी, प्राइमरी वेव्स जब आएंगी तो वो इस तरह मूव करेंगी, यानी कि वो लिक्विड में भी मूव कर जाएंगी। बट जब सेकेंडरी वेव्स आएंगी वो इस तरह आएंगी, जब वो पानी में प्रोपागेट वो नहीं कर सकती। जब वो पानी को देखेंगी तो देन वो बेंट हो जाएंगी और वो अर्थ में वापस चली जाएंगी। ये देखें इस तरह। अब जब सॉलिड मटेरियल में देन इनकी प्रोग्रेस स्लो होती है लिक्विड में, देन ये गैस में। लेकिन जो एस वेव्स हैं जिन्हें हम शेक वेव्स भी बोलते हैं, एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल में फ्लो कर सकती हैं, प्रोपागेट कर सकती हैं, लिक्विड और गैस में प्रोपागेट नहीं कर सकती। ये देखें यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स की। मैंने आपको बताया कि जब प्राइमरी वेव्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी देन एस वेव्स पैदा होंगी। आगे हम पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स दैट मूव्स थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होती है और सिस्मिक वेव्स की स्टडी होती है। सिस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर और बाहर मूव करती हैं। ए सिस्मोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स। सिस्मोलॉजिस्ट ये जो होते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, वो अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। आगे हम देखते हैं शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन इज एन एरिया ऑन अर्थ सरफेस वेयर सिस्मोग्राफ्स कैन बारली डिटेक्ट सिस्मिक वेव्स।
जब अर्थक्वेक पैदा होता है तो हमें पता चलता है कि आज ही 5.6 है, आज इतना अर्थक्वेक आया है, ज़लज़ले की शिद्दत इतनी थी। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है शिद्दत और जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उस जगह को हम शैडो जोन बोलते हैं। शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज़ ग्रेटर देन पी वेव्स। एस वेव्स का शैडो जोन ज़्यादा होता है, पी वेव्स का कम होता है, क्योंकि एस वेव्स इस सॉलिड मटेरियल में ही होती हैं और यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो पी वेव्स होती हैं वो अर्थ में पहले जाती हैं, फिर लिक्विड में और उसके बाद गैस में मूव करती रहती हैं। आगे हम देखते हैं सिस्मिक रिफ्रैक्शन। सिस्मिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? सिस्मिक वेव चेंज द डायरेक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सिस्मिक वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं वेयर द डेंसिटी बिकम मच ग्रेटर, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। ए सिस्मिक वेव में बी बाउंस्ड बैक, दिस इज नाउन एज सिस्मिक रिफ्रैक्शन। सिस्मिक वेव्स दोबारा बेंट भी हो सकती है और इसे हम सिस्मिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। On the other hand, if the density is less severe, the wave may be bent rather than reflected and it is called seismic refraction. दूसरी तौर पर अगर डेंसिटी कम होगी तो सिस्मिक वेव रिफ्लेक्ट करने की बजाय बेंट हो जाएंगी और इसे हम सिस्मिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ए सिस्मोग्राफ इज द प्राइमरी अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। द सिस्मोग्राफ प्रोड्यूस अ डिजिटल ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ग्राउंड मोशन काज्ड बाय सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ ग्राफिक रिकॉर्ड करता है जो कि सिस्मिक वेव्स के ज़रिए पैदा होती है। द डिजिटल रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। अब डिजिटल सिस्मोग्राफ आ गए हैं और उन्हें हम सिस्मोग्राम कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड वाइड सिस्मोग्राफ डिटेक्ट एंड मेजर द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। आगे हम देखते हैं काजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के काजेज क्या होते हैं? अर्थक्वेक अकर व्हेन टेंशन इज रिलीज फ्रॉम इनसाइड द क्रस्ट। अर्थक्वेक तब पैदा होते हैं जब अर्थ के इनसाइड, क्रस्ट के इनसाइड टेंशन रिलीज होती है। प्लेट्स डू नॉट ऑलवेज मूव स्मूथली अलोंग ईच अदर एंड सम टाइम गेट स्टक। प्लेट्स कभी कभार स्मूथली मूव नहीं कर सकती और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्लेट्स क्या होती है। देखिए, मैं अब आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ये जो प्लेट्स उन्होंने बोला है, ये अर्थ है। अर्थ के अंदर लेयर्स बनी होती हैं प्लेट्स की और ये प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं, इधर को और इधर को। और जब ये इधर को और इधर को मूव करती हैं देन ये एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, इधर को और इधर को। लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं, अगर ये इधर और इधर एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर दें देन ये आपस में टकराएंगी और अर्थक्वेक पैदा होगा। और अगर ये वाली दो प्लेट्स इधर और इधर मूव करना शुरू कर दें और देन ये आपस में टकरा जाएंगी और अर्थक्वेक पैदा होगा। आगे हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के काजेज क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स अकर व्हेन टेंशन इज रिलीज फ्रॉम इनसाइड द क्रस्ट। प्लेट्स डू नॉट ऑलवेज मूव स्मूथली अलोंग साइड ईच अदर एंड समटाइम गेट स्टक। मैंने अभी आपको ये प्लेट्स का कॉन्सेप्ट समझाया है। व्हेन दिस हैपन प्रेशर बिल्डअप, जब ये प्रोड्यूस होगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा। व्हेन दिस प्रेशर इज इवेंचुअली रिलीज्ड एन अर्थक्वेक टेंड टू अकर। मैंने आपको यहाँ पर सारा डिटेल से समझा दिया है किस तरह अर्थक्वेक पैदा होगा। फॉलोइंग आर द बेसिक काज ऑफ अर्थक्वेक। फॉलोइंग जो है वो बेसिक काज है अर्थक्वेक के। सबसे पहला काज है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वाइटल काज ऑफ अर्थक्वेक इज द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अर्थक्वेक को प्रोड्यूस होने का मेजर वजह है वो अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट की टेक्टोनिक मूवमेंट है। दीज अर्थक्वेक आर अकर ड्यू टू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इनसाइड द अर्थ। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट वजह बनती है अर्थक्वेक की। अब हम देखते हैं कि इनकी मूवमेंट होती कैसे है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज।
टेक्टोनिक प्लेट्स की 3 तरह से मूवमेंट होती है। फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी ट्रांसफॉर्म। जो कन्वर्जेंट है वह प्लेट्स मूव इनटू वन एंड अदर। डाइवर्जेंट में वह प्लेट्स मूव अपार्ट, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड। ट्रांसफॉर्म वह प्लेट्स मूव साइडवेज इन रिलेशन टू ईच अदर। दे मूव at a rate of 1 to 2 inches 3 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो लेयर्स हैं आपस में मूव करती रहती हैं और जब ये टकराती हैं देन अर्थक्वेक पैदा होता है। दूसरी अहम और बड़ी वजह वोल्केनिक एक्टिविटी है। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट दैट अलाउज मोल्टन रॉक फ्रॉम बीनीथ द क्रस्ट टू रीच द सरफेस। वोल्केनो अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग जगह होती है, उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। 60% of all volcanoes occur at the boundaries between tectonic plates। 60% volcanoes जो होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होते हैं। Most volcanoes are found along a belt called the ring of fire। वोल्केनोस को हम क्या बोलते हैं? जो सुराख होते हैं अर्थ के अंदर उन्हें हम वोल्केनोस बोलते हैं और ये ज़्यादातर बेल्ट की शेप में होते हैं, इन्हें हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अदर मेन काजेज जो अर्थक्वेक हैं वो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स, मैन मेड एंड माइनर काजेज भी हैं। आगे हम देखते हैं मेजरिंग द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को कैसे हम मेजर करते हैं? द एनर्जी दैट इज पॉइंट अप ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज रिलीज्ड एंड मूव्स थ्रू द लिथोस्फीयर इन सेवरल काइंड ऑफ वेव्स। अर्थक्वेक के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है वो तमाम जगह में फैल जाती है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन कॉल्ड फोकस। जो सेंटर ऑफ मोशन होता है जहाँ पर अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन 2 वेज। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम 2 तरह से फाइंड करते हैं। अब मैं आपको फोकस का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ये अर्थ है हमारे पास, यहाँ पर अगर अर्थक्वेक पैदा होगा, जहाँ पर अर्थक्वेक पैदा होगा उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलेंगे और जो फोकस पॉइंट के इर्द गिर्द वाले एरिया होंगे उन्हें हम एपिसेंटर बोलेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, अभी मैं पाकपतन में हूँ, अगर पाकपतन में अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट होगा तो इसके इर्द गिर्द वाले जो एरिया हैं, साहिवाल, आरिफ वाला, जो भी छोटे मोटे एरिया हैं उन्हें हम एपिसेंटर बोलेंगे। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन 2 वेव्स। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम 2 तरह से मेजर करते हैं। पहला है सिस्मोग्राफ। द सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक में जो मोशन होती है उसको हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ के जरिए। दे आर इंस्टॉल्ड इन द ग्राउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ऑपरेटेड एज पार्ट ऑफ अ सिस्मोग्राफिक नेटवर्क। दूसरा है रिक्टर। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सिस्मोग्राफ था। सिस्मोग्राफ के जरिए हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की। दूसरा हमारे पास है रिक्टर। द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल वाज डेवलप्ड बाय 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर ऑफ द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ मैथमेटिकल डिवाइस टू कंपेयर द साइज ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर जिसने भी इसे डेवलप किया था, रिक्टर उसका नाम था और इसी के नाम से रिक्टर इसे बोला गया। वो रिक्टर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ मैथमेटिशियन था और उसका पूरा नाम चार्ल्स एफ रिक्टर था। द रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जो रिक्टर स्केल है ये इससे हमें पता चलता है जो भी हम एनर्जी रिलीज हुई है वो हम इससे फाइंड करते हैं। दिस इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय सिस्मोग्राफ। जो भी हमें सिस्मोग्राफ के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम रिक्टर स्केल में पुट करेंगे और देन हमें रिलीज ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको जिस तरह के नोट्स की ज़रूरत हो लाजमी कमेंट करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।